आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल ऑन फेसेस पर। आज हम बात करने वाले हैं महान अशोक के विचारों के बारे में। अशोक महान अशोका द ग्रेट को भारत के महानतम सम्राटों में गिना जाता है। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य माना जाता है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देख अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह शांति की खोज में लग गए। आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे एशिया में उसका प्रचार प्रसार किया। आइए हम इस महान सम्राट के कुछ अनमोल विचार जानते हैं। मैंने कुछ जानवरों और कई अन्य प्राणियों को मारने के खिलाफ कानून लागू किया है, लेकिन लोगों के बीच धर्म की सबसे बड़ी प्रगति जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने और उन्हें मारने से बचने का उपदेश देने से आती है। सफल राजा वही होता है जिसे पता होता है कि जनता को किस चीज की जरूरत है। माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए और बड़ों का भी। जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता को मजबूत किया जाना चाहिए और सत्य बोला जाना चाहिए। अन्य संप्रदायों की निंदा करना निषेध है। सच्चा आस्तिक उन संप्रदायों में जो कुछ भी सम्मान देने योग्य है उसे सम्मान देता है। विभिन्न कारणों से अन्य धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने धर्म को विकसित करने में मदद करते हैं और दूसरे धर्मों को भी सेवा प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर सकता है, बस उसे उसकी उचित कीमत चुकानी होगी। सबसे महान जीत प्रेम की होती है। ये हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। दूसरों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सुनने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर धर्म हमें प्रेम, करुणा और भलाई का पाठ पढ़ाता है। अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़े तो कभी किसी के बीच कोई विवाद ही नहीं होगा। चलिए हम सब सुनते हैं और दूसरों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। एक राजा से ही उसकी प्रजा की पहचान होती है। 3 कार्य जो हमें सदा स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। माता पिता का सम्मान, सभी जीवों पर दया और सत्य वचन। वह जो अपने संप्रदाय की महिमा बढ़ाने के इरादे से उसका आदर करता है और दूसरों के संप्रदाय को नीचा दिखाता है, ऐसे कृत्यों से वह अपने ही संप्रदाय को गंभीर चोट पहुंचता है। अपने धर्म की प्रगति इसी में है कि हम अन्य धर्म का भी सम्मान करें। आप नहीं जानते कि मैं किस हद तक यह चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग समझते भी है तो वे यह नहीं समझते कि मेरी इस इच्छा की पूरी हद क्या है। किसी को सिर्फ अपने धर्म का सम्मान और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना कठिन संघर्ष करोगे, आपके जीत की खुशी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। सभी इंसान मेरे बच्चे हैं। जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में और इसके बाद भी उनका भला और खुशी चाहता हूँ, वही मैं हर इंसान के लिए चाहता हूँ। आप नहीं समझते हैं कि किस हद तक मैं ऐसा चाहता हूँ, और अगर कुछ लोग समझते हैं तो वे ये नहीं समझते कि मेरी इस इच्छा की पूरी हद क्या है। वह व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे संप्रदाय का मजाक बनाता है, वह ऐसा करके अपने ही संप्रदाय को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कोई भी समाज समृद्ध नहीं हो सकता अगर इसका लक्ष्य केवल चीजों को आसान बनाना है। इसके बजाय लोगों को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। लोगों का कल्याण ही परम धर्म है। उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो अन्य जीवों के लिए दया नहीं करता है। मौर्य राजवंश की सफलता मजबूत नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की नींव पर बनी है। सभी दुखों की जड़ इच्छा है। धर्म को व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज का साधन होना चाहिए, न कि दूसरों पर अपने विश्वासों को थोपने का साधन। हिंसा द्वारा प्राप्त विजय हार के समान है, क्योंकि यह क्षणिक है।
दया का छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति धर्म पर विवाद नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना। स्वार्थी मत बनो, ईर्ष्यालु मत बनो, लालची मत बनो, ईमानदार और सच्चे बनो और दयालु बनो। क्रोध करने वाले को प्रेम से जीतो, दुष्ट को भलाई से जीतो, कंजूस को उदारता से जीतो, झूठे को सच्चाई से जीतो। एकमात्र सच्ची जीत शांति की जीत है। मौर्य राजवंश की सबसे बड़ी विरासत उसकी सैन्य विजय नहीं है, बल्कि लोगों पर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण शासन है। हर धर्म में प्रेम, करुणा और भलाई का पोषक कोर है। बाहरी खोल में अंतर है, लेकिन भीतरी सार को महत्व दीजिए और कोई विवाद नहीं होगा। किसी चीज को दोष मत दीजिए। हर धर्म के सार को महत्व दीजिए और तब वास्तविक शांति और सद्भाव आएगा। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे दूसरों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। किसी को भी किसी अन्य जीवित प्राणी को मारना या घायल नहीं करना चाहिए, भले ही उनकी मान्यताएं या कार्य कुछ भी हों। ये थे सम्राट अशोक महान के कुछ अनमोल विचार हिंदी में। उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार पसंद आएंगे और आप इनसे प्रेरणा लेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।